नाज़रीन, मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ ये कि आलमी सतह पर पजीराई बढ़ती जा रही है, बल्कि अगर हम देखें तो अमेरिका के सदर जो हैं ट्रंप, वो अक्सर मौके पे पाकिस्तान की ना सिर्फ तारीफ़ करते नज़र आते हैं बल्कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के ख्वाहां भी नज़र आते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का और अमेरिका का जो हाल ही में मुआहदा हुआ है, उस तजारती मुआहदे के बाद ये सारा जो मामला है उसको गेम चेंजर के तौर पे देखा जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? इस सारे मौजू पे बात करने के लिए ख़ास तौर पे हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है माहिर मुआशियात जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब को। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये फरमाइएगा कि ये जो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तजारती मुआहदा हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वाकई इसको गेम चेंजर करार दिया जा सकता है? देखें, ये हमें पूरे ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया में हर मुल्क के साथ उसका टैरिफ्स के ऊपर डील हो रही है, नेगोशिएशंस हो रही हैं और बहुत से ममालिक से उसने नेगोशिएशंस मुकम्मल भी कर ली हैं और उसमें पाकिस्तान भी एक मुल्क है जिससे डील हो गई है। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान से उनकी बातचीत चल रही है और हिंदुस्तान को ऊपर खासा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप ने डाला हुआ है। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वो चाहता है कि वो बिजनेस की जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए जहाँ पे मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। फिलहाल तो वो पूरी दुनिया को कह रहा है कि आप अमेरिका में आके इन्वेस्ट करें। तो जापान के साथ जो डील हुई है, यूरोप के साथ जो डील हुई है, उसमें ना सिर्फ उनके साथ टैरिफ्स के ऊपर बात हुई है, लेकिन वो टैरिफ्स लेने के लिए उन्होंने अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए अरबों डॉलर की कमिटमेंट्स भी की हैं। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप का किसी के साथ प्यार नहीं है, किसी के साथ दोस्ती नहीं है, प्योर एंड सिंपल वो कारोबार के ऊपर काम करता है। सर, कारोबार में तो डॉक्टर साहब आपने जैसे फरमाया वो काम करते हैं, लेकिन एक जो ये बात उन्होंने की कि पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर के हवाले से कि बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान जो है ये अमेरिका जो है इस पे पाकिस्तान की मदद करेगा और यहाँ पे ज़खायर जो हैं तेल के, उनसे तेल निकाला जाएगा। तो आप इस सारे अमल को किस तरह से देखते हैं? क्या पाकिस्तान के पास वाकई ही तवानाई के इतने ज़राए मौजूद हैं? देखें, ये सबसे बड़ा मुअम्मा है कि ये सडनली क्यों इतनी इसको हाइप मिल रही है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि सारी दुनिया समझे कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़े ज़खायर हैं और उसकी वजह से यहाँ पे तो अब हमें टैरिफ्स तो जहाँ पे एग्रीमेंट हुई है कि आप 19% के ऊपर और जो भी आपने अमेरिका से वादा किया है कि आप उनके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स लेंगे, सोयाबीन ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं, ये तो कागज़ के ऊपर आ गया। लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टमेंट ऑयल एंड गैस में है या मिनरल्स में है, वो भी हवाई बातचीत है, वो भी डॉक्यूमेंट नहीं हुई, उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई MOU भी नहीं हुआ। तो आई थिंक कि हमें फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये जो सारी बातें हो रही हैं इसके नतीजे में कौन सी कंपनियां यहाँ आती हैं, उनको क्या लाइसेंस मिलते हैं और वो कैसे आगे लेके चलते हैं। जो हकीकत इस वक्त ऑन द ग्राउंड है वो ये है कि रिकोडेक का काम अच्छा चल रहा है। रिकोडेक में फाइनेंशियल क्लोज भी हो गया और वो माइनिंग की का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो चुका है और चंद सालों में उसका इंशाल्लाह बेनिफिट भी आएगा। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं ये अभी क्या सराइयाँ हैं और जब तक ये इन्वेस्टमेंट में तब्दील नहीं होती उस वक्त तक हमें ज़रा एहतियात से ही चलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट को भी समझते हैं, दुनिया भर की मुआशियात को भी समझते हैं, तो ज़रा ये फरमाइएगा कि अगर वाकई ही पाकिस्तान में इतने तेल के ज़खायर निकल आएँ, तवानाई के इतने ज़राए हों,
तो फिर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कितने साल में अपने कर्ज़ों से निजात पा सकता है? पाकिस्तान कितने सालों में तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है? देखें, अब जिस स्टेज पे बातचीत है, अगर पहला स्टेज तो ये होगा कि ये अमेरिकन कंपनीज जो हैं यहाँ आके लाइसेंस लेंगी, फिर वो एक्सप्लोरेशन करेंगी और उसके नतीजे में वो जो ज़खायर हैं उनको डॉक्यूमेंट करेंगी और वो उनको कंफर्म करेंगी। इसी में 2 3 4 साल तो इस चीज़ में लग सकते हैं। उसके बाद उसको डेवलप करके मार्केट में लेके जाना, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना, तो ये अगले 10 साल का आप प्रोग्राम समझ लें कि उसके बाद ये आपके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट करना शुरू करेगा। लेकिन जिस वक्त भी ये ज़खायर दरियाफ्त होंगे तो पाकिस्तान के हालात बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि फिर पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट होनी शुरू हो जाएगी। और अगर हमने अच्छे तरीके से इनको मैनेज किया तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे बाकी ममालिक में, नाइजीरिया में इधर उधर बड़े अरसे से तेल भी है, गैस भी है, लेकिन वहाँ करप्शन ने इन चीज़ों को अवाम तक बेनिफिट्स पहुँचने से रोका हुआ है। तो डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान अपने हालात कैसे मैनेज करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अमेरिका के दबाव के बाद इंडिया ने जो ये फैसला किया है कि वो 25% इजाफी अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तो अगर रूस के से वो तेल नहीं खरीदता तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया और रूस के ताल्लुकात इससे मुतासिर होंगे या नहीं? देखिए, इंडिया ने कोशिश की है कि दोनों साइडों पे वो खेले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कॉर्नर किया हुआ है कि भाई आप अमेरिका को इतना माल बेचते हो, $100 अरब अमेरिका से कमाते हो, लेकिन अमेरिका से कोई चीज़ खरीदते नहीं हो। हत्ता के हथियार भी आप रूस से लेते हैं, तेल भी आप रूस से लेते हैं। तो वो उसकी निगोशिएशंस की स्ट्रेटजी है और इंडिया बड़े प्रेशर में है। उसको डोनाल्ड ट्रंप की सारी शराइत माननी पड़ेंगी और वो मानेगा। लेकिन उसकी उम्मीद यही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जब नहीं रहेगा सदर तो वो फिर अपने पुराने ताल्लुकात बहाल करने शुरू करेगा। सो आई थिंक वो टोटली तो रशिया को नहीं डिच करेगा, ना ही वो ब्रिक्स के ऊपर भी उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा ब्रिक्स का लग रहा है, वहाँ भी उसको अपनी इंडिपेंडेंस शो करनी पड़ेगी। तो बड़े मुश्किल वक्त होगा हिंदुस्तान के लिए, अनलेस मोदी बिल्कुल ही घुटने टेक दे और 3 4 साल के लिए वो के चुप करके बैठ जाओ। उसके बाद देखेंगे कि रूस और ब्रिक्स में कुछ करना है या नहीं करना। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या मोदी के पास 3 4 साल हैं? क्योंकि कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है, वो तो कह रहे हैं कि शायद मोदी दिसंबर तक रिजाइन कर दे। देखिए, उस पर प्रेशर तो बहुत ज्यादा है और प्रेशर ये है कि उसको जो ऑपोजिशन कह रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से कॉम्प्रोमाइज ना करे। अगर वो डोनाल्ड ट्रंप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बहुत नुकसान उसे होगा और बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होगी। बहुत सी चीज़ें जो इस वक्त वो बेच रहे हैं वो नहीं बिकेंगी। तो वो वैसे ही अमेरिका अपने इलेक्शंस में मोदी बड़े प्रेशर में आ जाएगा। तो इकोनॉमी के को बचाने के लिए वो 2 3 साल के लिए ये अमेरिका के साथ डील शील कर लेगा और ऊपर ऊपर से वो ब्रिक्स के भी और रूस के साथ भी कोशिश करेगा, थोड़ी बहुत बातचीत रखेगा। लेकिन जाहिर है कि तेल के मामले में वो अमेरिका उसे अब वो तेल सस्ता नहीं लेने देगा। बहुत शुक्रिया।